हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? यस बच्चों, कैसे हो सब लोग? यस, कम ऑन एवरीवन, एवरीवन फटाफट से यार, फटाफट से बताई दो यार कैसे हो सब लोग। क्योंकि क्योंकि यार सैटरडे संडे मैंने प्रॉमिस किया था ज्यादा सेशंस लूंगा, लेकिन तबीयत थोड़ी नासाज थी एंड तबीयत नासाज होने के कारण मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा था, ज्यादा बैठ नहीं पा रहा था, लेक्चर नहीं ले पाया। तो उसके लिए सबसे पहले क्षमा चाहता हूं आप सभी से। लेकिन आज मंडे, नया वीक, नई शुरुआत, पूरे ताकत, जोश और जुनून के साथ करके आपके सामने आया हूं यार। पूरी ताकत के साथ आपके सामने आया हूं अपने बीडब्ल्यू के सेशन में। सेशन नंबर 40 नहीं है, तेवेनियंस थ्योरम का ऑलरेडी एक सेशन मैंने फिनिश आउट कर दिया था, एक ही सम हो पाया उसमें। लेकिन जनाब आज के सेशन में कोशिश करेंगे कि 2 सम कंप्लीट करें। आपकी साथ की बहुत जरूरत होगी मुझे यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आप करना है। राइट जी, बिल्कुल कैलसी लेके बैठना है जनाब, कैलसी लेके बैठना है। ये शुभम जी, राहुल जी, पीएस जी, वेलकम एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग यार। फटाफट से अपने फ्रेंड्स लोग को कनेक्ट करने को बोलो यार, बिकॉज ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी कॉलेजेस में इसके बारे में डाउट है यार, मतलब काफी कॉलेजेस में इसको पढ़ाया गया, लेकिन यार बहुत ही ज्यादा डाउट है उनको। तो आज बिल्कुल आगे बढ़ूंगा, लेकिन आपके एक एक लाइक के साथ आगे बढ़ूंगा यार। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, अपने कॉलेज के ग्रुप में, एंड उन्हें भी कहो। और आपने अभी तक नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे वो क्यूट सा जो लाल वाला बटन है ना, दब जाना चाहिए। कुछ भी फेंक के मारो लेकिन दब जाना चाहिए। राइट जी, चलिए। ओह, थैंक यू सो मच भावेश जी, थैंक यू सो मच यार। आपकी दुआ, उसी से तो आज आपके सामने वापस से उतनी ही एनर्जी के साथ पहुंचा हूं यार, आपकी दुआ के कारण। बाकी तो दवा तो सेकेंडरी थी, आपकी दुआ प्राइमरी थी। चलिए कोशिश करते हैं आज तेवेनियंस थ्योरम को आगे बढ़ाने की। चलो जी, तेवेनियंस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैंने आज आपको, मतलब लास्ट सेशन में आपको बताया था। राइट जी, तेवेनियंस थ्योरम। ओके, नोटबुक और पेन लेके बैठना, क्योंकि ऐसे सम्स लेने वाला हूं जो मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, ओके, ये तीनों यूनिवर्सिटीज के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाल के लाए हैं आज। तो 2 कंप्लीट हुए तो अच्छी बात है, तीसरा मैं होमवर्क दे दूंगा, लेकिन ज्यादा कंप्लीट हुआ तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ओके जी, चलो तेवेनियंस थ्योरम, ओहो मचाते हैं। चलो पहला सवाल जो मचाएगा बवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, डिटरमाइन द करंट थ्रू। चलो डिटरमाइन द करंट थ्रू। यस बच्चों, द करंट थ्रू, ओहो, करंट थ्रू 1.5 ohm resistor in the network, ओके जी। यस, कुछ कह रहे, जाइबा काजी कह रहे सर मेरा IAE 5 मार्च से है। ग्रेट, 5 मार्च से कोशिश करेंगे। जबीबा, आई थिंक माय प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। 5 मार्च से है तो मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि फिजिक्स से ज्यादा चैप्टर नंबर 1 एटलीस्ट कंप्लीट कर दूं, एंड जल्द से जल्द BEE का भी ये सेशन कंप्लीट कर दूं। तो जरूर आपके लिए मैं कोशिश करूंगा। ओके जी, थैंक यू सो मच शुभम जी, थैंक यू सो मच PS जी। चलिए मचाएंगे रेजिस्टेंस नेटवर्क by Thevenin's theorem। Thevenin's theorem, मनु कुमार जी कह रहे और भाई कुछ नहीं है ना, वो कहते हैं ना क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं फॉग चल रहा है जनाब। एक जोक तो फालतू था, मुझे फॉग से कोई प्रमोशन का पैसा वैसा नहीं मिल रहा है।
मैं तो हैवी मतलब मोनू कुमार जी ने पूछ रहा है और भाई, तो मैंने बोल दिया क्या चल रहा है। हैवी एक जोक मारने की कोशिश, फालतू था बट ठीक है जनाब, चल जाता है, इंजीनियर है हम लोग यार, कोशिश करेंगे तभी तो सीखेंगे, क्या बात है। चलिए, मेरा मैक हार्ड जा रहा है ऐसा कह रहे हैं लोग, मैक के लिए क्या करूं यार। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट बट हमारे जो सर है वो सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ही इज वर्किंग समवेयर एल्स। तो कोशिश तो पूरी है कि यार मैं बिल्कुल, कोशिश तो पूरी है कि मैं आपके लिए सेशंस लेके आऊं। ट्राई करते सेमेस्टर एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा मैकेनिक्स का सेशन अपलोड करने की। कितने लेक्चर्स होने वाले हैं BEE के डीसी का मेरे ख्याल से 20 से 22 लेक्चर होंगे यार, अगर मैं अच्छा सा एकदम डिटेल्ड में सिखाना चाहूँ तो। अगर भगाना चाहूँ तो यार 2-4 सेशन में, जैसे कॉलेजेस में वाइंड अप होता है वैसे वाइंड अप कर दूंगा, लेकिन वो मेरी आदत है नहीं। थोड़ा टाइम लेता हूँ लेकिन क्वालिटी देता हूँ। क्या बात है कमान, थोड़ा टाइम लेता हूँ लेकिन क्वालिटी देता हूँ। चलिए जी, बिल्कुल ऑफिशियली टाइपिंग गन। हेलो रागिनी जी, रागिनी जी कह रहे हैं आपकी तबीयत कैसी है? अभी थोड़ी ठीक है, कल तो मेरे को थोड़ा बुखार था यार, तो इसलिए ले नहीं पाया लेक्चर। ओके जी, चलिए, डिटरमाइन द करंट थ्रू 1.5 ओम रेजिस्टर इन द नेटवर्क। यस, बाय थेवेनियंस थ्योरम। बाय थेवेनियंस थ्योरम हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। थेवेनियंस थ्योरम के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखे थे, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ओके, लोड रेजिस्टेंस होता है, उसको क्या करना होता है, कम ऑन, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करना होता है। ये किसके लिए करना होता है? टू फाइंड आउट द VTH, टू फाइंड आउट द VTH। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, व्हाई वी आर डूइंग सच थिंग्स। ओके, व्हाई वी आर डूइंग सच थिंग्स, बिकॉज जब वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है तो आपको मल्टीमीटर लगाना पड़ता है। बड़े ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जब वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है तो आपको इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे एक व्हील होता है, इसको कहते हैं मल्टीमीटर, यहाँ पे स्क्रीन होती है, तो ये मल्टीमीटर लगाना होता है। ये मल्टीमीटर को होते हैं 2 प्रोब्स। ओके जी, 2 प्रोब्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, राइट। तो इन 2 प्रोब्स को लगाने के लिए मुझे जगह बनाना पड़ता है ना, जगह बनाना पड़ता है। वी हैव टू मेक सम प्लेस टू एडजस्ट दैट मल्टीमीटर टू कैलकुलेट द वोल्टेज थ्रू दैट पर्टिकुलर सर्किट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट रिमूव दैट लोड रेजिस्टेंस, है ना, उसको मैं रिमूव करता हूं। रिमूव करना मतलब ओपन सर्किट कर देता हूं और उसकी जगह पे मैं वो मल्टीमीटर लगा देता हूं। समझ रहे हो, उसके जगह पे मैं वो मल्टीमीटर लगा देता हूं और इसके कारण मैं जब VTH कैलकुलेट करूंगा तो मैं लोड रेजिस्टेंस जो रहेगा उसको रिमूव करूंगा और उसके जगह पे VTH कैलकुलेट करना शुरू करूंगा। समझ रहा है, कोशिश पूरी रहेगी। देखो मैं एकदम ध्यान से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी ये सेशन का पहला समय, मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन के बाद आप वापस BEE को हाथ लगा रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्टेप 1, स्टेप वाइज जाने का, थेवेनियंस, नॉर्टन, नोडल, ये सब में क्या करने का, स्टेप वाइज जाने का। तो स्टेप्स को मार्क्स मिलते हैं, आप ऐसे ही लिखोगे तो मार्क्स मिलने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, राइट जी। तो चलिए, स्टेप 1, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर VTH। ओके जी, कैलकुलेशन फॉर VTH, बड़े ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन फॉर VTH, आई हैव टू मेक द सर्किट प्रॉपरली, मुझे सर्किट को प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। तो विच इज द लोड रेजिस्टेंस 1.5, तो चेक करो 1.5 मुझे कहां पे दिख रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर यहां पे दिख रहा है आपको 1.5, देखो ये 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, तो इनके बीच में, तो इसको मैं RL कंसीडर करता हूँ। RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, समझ रहे हो, RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो चलिए वही चीज यहाँ पे कोशिश करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और सर्किट को रीड्रॉ कर देंगे। चलो कैसे, यहाँ पे करवा दिया एक चीज, ओके। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे करवा दी अपनी दूसरी रजिस्टर, चलो फटाफट से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे तीसरा रजिस्टर। अच्छा, काफी लोग है ना मेरे को व्हाट्सएप पे DM किया था कि सर आप है ना PDF बना दो या फिर पहले से ही डायग्राम निकाल दो ताकि टाइम बच जाएगा, है ना।
बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मेरा फंडा थोड़ा दूसरा है। मुझे टाइम बचाना तो है ही, आपका भी मेरा भी, लेकिन सिनारियो ऐसा है कि मैं अगर ड्रॉ करूंगा ना तो ही आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो ही आप उतना मेहनत लोगे। इसके लिए मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो यार मैं मेरी टीम को कह दूंगा यार ये ड्रॉ करके रख दो, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, तो उससे बेहतर हो जाएगा ये तो। हाँ जी, ये तो बेहतर हो जाएगा मेरे लिए भी, मेरे लिए काफी बेहतर हो जाएगा ये। हाँ जी, तो बट ऐसा नहीं करेंगे, वो मेरी टीम ही मुझे अलाउड नहीं करेगी। नहीं सर, करने दो, बच्चे लोग को करने दो, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा यार, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। मेहनत से बढ़ाना है अपने को इंडिया को आगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं VTH कहाँ आपको कैलकुलेट करना है, आपको इस पर्टिकुलर लूप के अंदर क्या करनी है, VTH को कैलकुलेट करनी है। दिस इज वॉट योर VTH, दिस इज वॉट योर VTH, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके यहाँ पे VTH मुझे कैलकुलेट करना है। अब VTH कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले तो यहाँ पे लूप 1 में है ना, लूप 1 में और इस लूप 2 में, मतलब यहाँ पे I2 लगा देता हूँ, यहाँ पे I1 लगा देता हूँ, मुझे KVL अप्लाई करना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे और कैसे इक्वेशन बनाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क अपने लिए होने वाला है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैं क्या कह रहा हूं प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है जी। बड़ा बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। चेक करना है आपको कैसे, चलिए जी। तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस करवा दी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस करवा दी, सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस करवा दी। यहाँ पे ये उल्टा हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया। ओके जी, यहाँ तक तो ठीक है, सॉर्टेड है। इस बैटरी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ नहीं किया, इस बैटरी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ नहीं किया। आई हैव जस्ट कंसीडर दिस बैटरी। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, राइट। देखो देखो, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, पोलैरिटीज को उल्टा कर दिया, तो आई गॉट पॉजिटिव नेगेटिव टू द लूप नंबर 2, और फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे लोग को मैंने साइंस दे दिया, मैंने उल्टा दिया, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ऐसे है, समझ रहे हो? ठीक है, अब 30 वोल्ट के अकॉर्डिंग दोगी तो भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, बट एक ही बैटरी से पूरे सर्किट में साइंस को देना है, ठीक है जी। चलिए, और ऑब्वियस थिंग है, आपने VTH जिस लूप में कंसीडर किया वही बैटरी को कंसीडर करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा अपने लिए। ओके, चलो 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 फटाफट अप्लाई KVL टू मेश 1, टू मेश 1 है ना, मेश 1 के लिए KVL अप्लाई कर दो, कर दो। कैसे अप्लाई करेंगे फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। चलो, -9I1, मजा आ गया, मजा आ गया। नेक्स्ट वन, -7.5 दिख रहा है यहाँ पे, I1 -I2 हो जाएगा। ये तो सबको पता है मेरे ख्याल से, जिनको अभी तक ये KVL प्रॉपर पता नहीं, जाओ BEE के प्लेलिस्ट में जाओ, सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3 अच्छे से देखो, तभी जाके KVL KCL समझेगा, पल्ले पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था, जिसको KVL KCL नहीं आएगा चैप्टर में बैंड बज जाएगी, सच कह रहा हूं, बैंड बज जाएगी, राइट जी। चलिए सर, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा सिखाया? हाँ जी, पूरा सिखा दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, फटाफट से जाके देखिए। 6I2, ओके जी, 6I1 बाबा जी I1, क्योंकि लूप 1 में है ना जनाब। हाँ, आप कहोगे सर ये 6 ओम से, तो ये दूसरा, ये जो ये सर्किट का भी तो फ्लो हो रहा है, लेकिन वो सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है, तो उसमें से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए मैंने कोई कंसीडर करंट नहीं किया, समझ रहे हो? ओके जी, चलो मचाते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से लिखते हैं। आई थिंक दिस इक्वेशन विल बी -22.5 I1, ओके, I2 कितना रहेगी, +7.5 I2 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट वन, अप्लाई KVL टू मेश 2। मेश 2 के लिए, अभी लूप 2 के लिए KVL अप्लाई करो। चलो फटाफट से करो यार, टाइम वेस्ट मत करो, कमॉन कमॉन कमॉन, मेरे लिए वेट नहीं करना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है। चलो, -7.5 यहाँ पे हो जाएगी, I2 -I1, दैट्स अमेजिंग, कमॉन।
यहाँ पे 5 के लिए बताना -5 I2 एक ही करंट इसमें से फ्लो होगा, क्योंकि बाजू वाला जो लूप आपको दिख रहा है, जो बाजू वाला लूप आपको दिख रहा है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज दैट इज एन ओपन सर्किट, दैट इज एन ओपन सर्किट। ओके जी, चलिए नेक्स्ट वन 30 तो ये हो जाएगी -30 विच इज इक्वल टू 0। चलिए इसको बताइए, तो यहाँ पे 7.5 I1 हो गई, I2 बताइए -12.5 I2, अमेजिंग, विच इज इक्वल टू 30। दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 2। चलो बच्चों, यहाँ पे 2 इक्वेशन, 2 अननोन, यहाँ पे इंसाफ हो चुका है, इंसाफ दिलाना अपना काम है। तो सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, चलो solving these equations, yes बच्चों, these equations, can you please tell me what is your I1, what is your I2? come on, I1 क्या है, I2 क्या है, बता ही दो हमें। I1 क्या है, -1 एम्पियर, I2 क्या है मेरा, -3 एम्पियर। आई न्यू इट, करंट नेगेटिव में नहीं रहता, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, समझ रहे हो? ओके, अब मैं चाहता हूं कि मेरा VTH के लिए इक्वेशन लिखो, VTH के लिए इक्वेशन लिखो। हेंस बड़े ध्यान से सुनना, हम लोग VTH के लिए इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। ओके, VTH के लिए इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। यस बच्चों, देखिए इस अकॉर्डिंग सपोज मैंने करंट फ्लो कर दिया, एज्यूम कर लो करंट फ्लो कर लिया, है ना, एज्यूम कर लो। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो दैट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव, तो VTH इज इक्वल टू, कम ऑन, पॉजिटिव। यहाँ पे मजा आएगा। देखो 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 देखो, यहाँ पे कैसे करना है, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए, समझ रहे हो, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए। ओके जी, चलो कैसे करेंगे बता ही दो हमें, कम ऑन, फटाफट से यार। यहाँ पे देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, पोलैरिटीज उल्टी हो गई, है ना, उल्टी पुल्टी हो गई पूरी, तो है ना। आगे नेक्स्ट वन शुभम जी, ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड 2 मॉड्यूल्स यार, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मैट्रिसेस मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है अपने चैनल के ऊपर, आप जाके जरूर प्लेलिस्ट में देख सकते हो शुभम जी। ओके चलो, तो यहाँ पे बताओ 6 की बैटरी है, 6 की बैटरी है, तो 6 की बैटरी है और 6 ओम का रजिस्टर है, तो -6 I1, एक ही करंट फ्लो हो रहा है ना I1, तो वही करंट होगा। 5 से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2, तो -5 I2। ओके जी, दैट्स ग्रेट। 6 की बैटरी है, तो ये 6 की बैटरी अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, कैसी जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। तो ये मजा आएगा। अभी मजा देखिए मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे जो बैटरी है, अभी देखो करंट क्या किया है मैंने, एज्यूम किया है, करंट क्या किया है, एज्यूम किया हुआ है। तो ये एज्यूम किया हुआ करंट चलेगा क्या, मुझे नहीं चलेगा। मुझे करंट कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, ऐसा करंट जो ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो, ऑलरेडी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक काम जरूर करवा सकता हूं अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो, दिस कैन बी टेकन एज -6, क्योंकि ऑलरेडी ये I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए 6 जो है वो माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे VTH जो है वो भी माइनस हो जाएगी, वो भी माइनस ऑफ VTH हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 0। हेंस यू कैन से -6 I1 कितना है, -1 है, -5 I2 कितना है, -3 है, -6 विच इज इक्वल टू VTH, right? From this you can just calculate the value of VTH. Just tell me, I think VTH is 15 volt। अगर आप दूसरे अंदाज में कर रहे हो VTH तो भी मुझे चलेगा, आंसर -15 आया तो भी चलेगा, क्योंकि वोल्टेज है वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए, समझ रहे हो? ओके, सो इन दिस वे you can just see all the calculation for VTH. Now I am going for RTH. Okay, step number 2 क्या है मेरा, calculation for RTH. Come on बच्चों, step number 2 क्या है मेरा, calculation for RTH.
ओके, कैलकुलेशन फॉर आरटीएच। चलो जी, कैलकुलेशन फॉर आरटीएच अभी हमें करना है। ओके, कैसे करेंगे यार कैलकुलेशन फॉर आरटीएच, कैसे करेंगे? कैन यू प्लीज टेल मी? आरटीएच करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया था, डू यू रिमेम्बर दैट? कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया था। यस यस यस, आई थिंक एक ही मिनट, हाँ जी, चेक करो, इज माई कैमरा? सिंगम जी देखिए जरा, आई थिंक हूँ यहाँ पे, एक ही मिनट। यस, चलिए कैलकुलेशन फॉर आरटीएच करेंगे फटाफट से, कैलकुलेशन फॉर आरटीएच करेंगे। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं भी नहीं रहूंगा तो भी चलेगा। इंडिया को आगे बढ़ाना है यार, मैं नहीं रहूंगा तो भी चलेगा, हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है। ओके जी, यस, आई थिंक आई शुड कनेक्ट विद सेकंड कैम। सिंगम जी क्या बोलते हो, सही जा रहा हूं मैं? अभी ठीक है, आई थिंक एक मिनट, या दैट्स फाइन, आई थिंक दैट्स फाइन, यस, आई थिंक वी आर लाइन। यस, चेक करो सिंगम जी, इज इट फाइन? मैं विजिबल हूँ? यस बच्चों, मैं विजिबल हूँ? यस, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो जाके मैं कैलकुलेशन फॉर आरटीएच की तरफ जाऊंगा। यस, चलिए कैलकुलेशन फॉर आरटीएच, वी आर बैक। चलिए कैलकुलेशन फॉर आरटीएच क्या करना पड़ेगा हमें? यस बच्चों, क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने बताया था आपको, मैंने ऑलरेडी बताया था क्या करना पड़ता है। लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट रखना पड़ता है, और सारे जो भी वोल्टेजेस है, वोल्टेज सोर्स शुड बी, करंट सोर्स शुड बी, मतलब क्या लिखते हैं जी। यस, लिखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे अलग कलर से लिख रहा हूं। ओके जी, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स open circuited. Yes, voltage source short circuited, current source open circuited. In this way I have to do it, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, तो उन सभी वोल्टेज सोर्स को क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना है। बिल्कुल जितेंद्र जी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो मुझे अभी पूरा सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल पूरा क्या करना पड़ेगा? रीड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए रीड्रॉ करते पूरे सर्किट को। यस, यहाँ पे देखिए, ये एक रजिस्टर यहाँ पे हो गई, ठीक है जी, यहाँ पे एक रजिस्टर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक रजिस्टर हो गई, अमेजिंग हो गई यहाँ पे तो, ठीक है जी। यहाँ पे वापस से एक रजिस्टर, इसको यहाँ पे एक बैटरी थी उसको शॉर्ट सर्किट करवा दिया, यहाँ पे एक बैटरी थी शॉर्ट सर्किट करवा दिया, और जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है उसको ओपन सर्किटेड करवा दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 6 ओम, दिस इज व्हाट 7.5 ओम, दिस इज व्हाट 5 ओम, okay ji, and this is what 9 ohm. Okay, is it fine? Yes, I think it's clear now. Okay, अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे इसको सीरीज पैरेलल टेक्निक के अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे? बड़े ध्यान से सुनना। जब मैं यहां से करंट भेजूंगा, यहां से करंट भेज दिया सपोज मैंने, तो यहाँ पे एक करंट जाएगा और यहाँ से दूसरा करंट, मतलब ये 5 और 7.5 जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 और 7.5 जो दिख रहे हैं यहाँ पे, वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल में रहेंगे। दोनों के दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल में रहेंगे। ओके, तो ये सर्किट को रीड्रॉ कैसे किया जाएगा? चलो चेक करते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे दूसरी रजिस्टर, यहाँ पे तीसरी रजिस्टर, ठीक है, और वो पैरेलल में दिखाना है तो यहाँ पे एक रजिस्टर मैं लगवा देता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे ओपन करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक फाइन है, मतलब ये इसको इधर ज्वाइन करो या इधर ज्वाइन करो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, वो सिर्फ दिखने के लिए मैंने अच्छे से यहाँ पे रीड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये 9 ओम है, ये 6 ओम है। चलिए बताइए कैलकुलेशन पार्ट बताइए जनाब। 7.5 is parallel with 5, चलो 7.5 into 5 upon 7.5 plus 5 कितना आ रहा है? कैलकुलेशन बताओ यार, कितना आ रहा है? यस बच्चों, कितना आ रहा है यार? आंसर बताओ। when they both are in parallel combination, what is the answer बच्चों? चलो, I think answer is 3,
3 ओम। चेक करो, कैल्सी में डाल के सीधा आप चेक कर सकते हो, कैल्सी में डाल के सीधा आप चेक कर सकते हो। यस बच्चों, सीधा आप चेक कर सकते हो। यस यस यस। तो यहां पे देखिए, ये दोनों का मिला के अगर 3 ओम हो चुका है तो ऑब्वियसली मेरा सर्किट कैसा बनेगा, मेरा सर्किट इस तरीके से बनेगा। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल सर्किट बन गया यार। अभी तो मतलब जिंदगी में दिक्कत ही नहीं बची आपके पास, दिक्कत ही नहीं बची। ये तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं है। ये 9 ओम है, ये 6 ओम है और ये 3 ओम बन गई। तो 3 और 6 तो वापस से यहाँ पे देखो 6 + 3 हो गई, 6 + 3 हो गई, तो ये हो गई 9 ओम। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। 9 ओम, राइट जी, 9 ओम। ओके चलिए, बारबी स्टोरीज, हेलो वेलकम। क्या बात है यार, बारबी लोग भी आ गए अपने लेक्चर में। हाँ हाँ हाँ, अमेजिंग बाबा जी, कृपा हो गई यहाँ पे तो बिल्कुल। यस यस यस, बारबी भी इंजीनियर बन रही है यार। चलो चलो, खुशी है इस बात की, खुशी है इस बात की। चलो 9 पैरेलल 9, यहाँ पे देखो यार 9 पैरेलल 9 बच्चों, 9 पैरेलल 9 तो कितना हो रहा है बताओ फटाफट से। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा 9 पैरेलल विथ 9 कितना आ रहा है, 9 × 9 अपॉन 9 + 9। चलो 81 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ रहा है, बिल्कुल उल्टा आ रहा है ये। आई थिंक इट्स 4.5 ओम, इट्स 4.5 ओम। तो मेरा एक्चुअल यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया पूरे सर्किट का, दैट इज 4.5 ओम। दिस इज व्हाट योर RTH, दिस इज व्हाट योर RTH। एंड मेरा फाइनल स्टेप रहेगा यहाँ पे स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ IL। मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था बच्चों यार, कम ऑन, क्या फॉर्मूला था यार, क्या फॉर्मूला था लास्ट टाइम वाला, याद करो वो फॉर्मूला, फटाफट से मुझे बताओ क्या फॉर्मूला था। IL = VTH अपॉन RTH + RL। दैट्स अमेजिंग। व्हाट वाज योर VTH, कम ऑन, VTH कितना था बता तो दो। 15 था ना जनाब, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। RTH कितना, 4.5। RL कितना, लोड रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में ही दिया रहता है लोड रेजिस्टेंस, दैट इज 1.5। आई थिंक आंसर इज 15 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट 2.5 एम्पियर्स। तो ये रहेगा मेरा IL और उसकी डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड्स, क्योंकि मेरे को VTH में जो करंट मिला था, I1 I2 जो मिला था वो नेगेटिव मिला था। मैंने कहा था नेगेटिव मिला तो भी टेंशन नहीं, उसकी डायरेक्शन अपोजिट दिखानी है, डाउनवर्ड दिखानी है, पॉजिटिव लिख के डाउनवर्ड दिखानी है। सेम चीज मैंने यहाँ पे करवा दी। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कम ऑन एवरीवन। मुझे चाहिए योयो यार, मुझे हर एक की तरफ से चाहिए यहाँ पे योयो। सभी बच्चे बोलेंगे कि यार आपको समझा है नहीं समझा है, फटाफट से मुझे बताओगे कि आपको समझा है या नहीं समझा है। एवरीवन योयो से बता देना मुझे यार, सभी बच्चे, कम ऑन, सभी बच्चे योयो से बता दो। ओके जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। चलिए मैं जा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो आपको सॉल्व करना है, दिस क्वेश्चन इज फॉर DIY विथ आंसर प्रोवाइड करूंगा, विथ आंसर मैं क्वेश्चन को प्रोवाइड करने जा रहा हूं। डिटरमाइन द करंट थ्रू, द करंट, यस बच्चों, द करंट थ्रू, yes the current through 8 ohm resistor, 8 ohm resistor, yes 8 ohm resistor in the network by Thevenin's theorem, yes thank you PSG, thank you so much। yes यो चलिए सर्किट दे रहा हूं यहाँ पे, ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे एक और रजिस्टर है। ठीक है जी, यहाँ पे एक रजिस्टर लगवा दे रहा हूं। बिल्कुल टेंशन मत लो, सर्किट कोई बुरा नहीं होता, कोई खराब नहीं होता। ओके जी, सिर्फ डरावना होता है, बट यार आप जितना डरोगे उतना वो डराएगा, है ना। डरने का नहीं, हम लोग इंजीनियर है यार, डरते थोड़ी, हम लोग डराते हैं, है ना, डरते नहीं है, डराते हैं हम लोग।
ओके जी, तो 2 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट, ओके जी, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 8 ओम, ये आ गई लोड रेजिस्टेंस 8 ओम वाली, ओके 4 ओम, यहाँ पे 10 ओम वापस से, यहाँ पे 5 ओम वापस से, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो मुझे 8 ओम वाला रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू थेवेनियंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेवेनियंस थ्योरम। तो क्या करनी है पहले, ऑब्वियसली आप जानते हो पहले VTH निकालना है। VTH के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, VTH के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑब्वियसली VTH के लिए मुझे 8 ओम को निकालना पड़ेगा, ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो ये पूरी बड़ी सर्किट बनेगी, उसके लिए KVL लगा दो, सेम चीज यहाँ पे KVL लगा दो, उतना तो कर ही सकते हो। 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉर्टेड हो जाएगा। I1 I2 की वैल्यू आपको आ सकती है, I1 की वैल्यू आई थिंक मैं I2 बता देता हूँ, चलो I2 मतलब ये वाला है, ये I2 है अपना, ठीक है, जो बड़ा वाला है। I2 की वैल्यू आई थिंक -0.145 आना चाहिए, ठीक है, ये I2 की वैल्यू आनी चाहिए। उसके साथ साथ VTH का इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, कोई भी एक लूप के लिए VTH का इक्वेशन लिखिए। मैं सजेस्ट करूंगा आपको VTH का इक्वेशन उसी लूप के लिए लिखना है जिसमें बैटरी दिख रही है। क्या बोल रहा हूं मैं, जिसमें बैटरी दिख रही है उसी लूप के लिए आपको VTH का इक्वेशन लिखना है, आंसर एक्यूरेट आएगा। तो आप इक्वेशन इस पर्टिकुलर लूप के लिए लिखोगे, इस पर्टिकुलर लूप के लिए, समझ रहे हो। तो VTH का इक्वेशन क्या बनेगा, देखो देखो क्या बनेगा, आप कोई भी लूप के लिए लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली बैटरी है तो दैट बैटरी शुड बी टेकन एज 4, है ना, मैं शिफ्ट करके डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, तो टेंशन मत लो, आप अपने तरीके से लिखो, मजा आ जाएगा। 5I2, 8 के लिए क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 8 ऑलरेडी मैंने ओपन सर्किटेड कर दिया है, समझ रहे हो, ऑलरेडी ओपन सर्किटेड कर दिया है। I2 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कीजिए, तो VTH मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए 3.275 वोल्ट, तो VTH आ गया। RTH के लिए क्या करना होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप ट्राई करोगे और मैं चाहता हूं कि आप जरूर ट्राई करोगे, नहीं आया तो मुझे जरूर व्हाट्सएप पे बताना, प्लीज, मतलब व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में बताओ यार, कमेंट बॉक्स हम लोग हमेशा पढ़ते, हर दिन पढ़ते, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ ताकि हम लोग को भी नोटिफिकेशन आ जाए और हम लोग आपको क्विक रिप्लाई कर सके, ठीक है जी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। इस कमिंग वेडनेसडे को मैं एक Q&A सेशन लेने वाला हूं, तो उस Q&A सेशन में काफी सारे बच्चों को डाउट्स था, वो डाउट्स मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो RTH की वैल्यू मेरे ख्याल से 3.63 आनी चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। और फिर VTH आ गया, RTH आ गया, RL आपको पता है, IL आप ढूंढोगे, तो फाइनल आंसर IL का होना चाहिए 0.281 एम्पियर्स। ओके जी, तो ये बिल्कुल आप ट्राई करो, कोशिश करो। यस हर्ष जी वेलकम यार, गुड इवनिंग हर्ष जी, गुड इवनिंग, वेलकम। चलिए, तो ये बिल्कुल ताकतवर सम, सेकंड क्वेश्चन आपको सोल्व करनी है, मैंने आंसर्स आपको बता दिए, लेकिन इक्वेशन आपको बनाना है, कैलकुलेशन आपको करना है। ऑब्वियसली सारे कैलकुलेशन कैलकुलेटर के हेल्प से ही करो, है ना, गाउटीगिरी करने मत जाओ कि मुझे साइमल्टेनियसली सोल्व करने आता है, मैं कैलसी का क्यों यूज करूं। जनाब अभी तो मैंने वैल्यूज परफेक्ट लिए हैं, 10 ओम, 8 ओम, 5 ओम, ऐसा मैंने 5.2 दे दिया, 8.7 दे दिया, तो आपका साइमल्टेनियसली वाला कुछ काम का नहीं रहेगा, उस टाइम पे कैलसी ही देवता रहेगी अपनी, भगवान कैलसी ही है अपना, समझ रहे हो। ओके जी, तो बिल्कुल कैलसी से ही सारा कैलकुलेशन करिए। एंड थेवेनियंस थ्योरम यहाँ पे ही रुका रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स की मैंने बात कर दी थी, वेडनेसडे तक आपको पहला हैंड रिटन नोट्स रिलीज हो जाएगा। ओके, या नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम, वापस से देख लेना हर्ष जी, वापस से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिकली रहता है अपना बिल्कुल पूरा वीडियो, टेंशन नहीं है, बट देखना जरूर क्योंकि पहला सम इंपॉर्टेंट था, जरूर देखना। ओके, हैंड रिटन नोट्स वेडनेसडे तक कोशिश करूंगा, वेडनेसडे रात तक मैं अपने चैनल के ऊपर पहला हैंड रिटन नोट्स कॉम्प्लेक्स नंबर का डाल दूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक अगर आपके फ्रेंड्स लोग ने ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री नोट्स, बिल्कुल फ्री नोट्स, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री वीडियोस के लिए उनको ग्रुप ज्वाइन करने तो जरूर बोलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोलिए। राइट जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है यार,
एब्सोल्युटली फ्री है, राइट जी। और पूरी कोशिश रहेगी कि हैंड रिटन नोट्स में जो क्वेश्चंस है, हैंड रिटन नोट्स में जो क्वेश्चन बैंक रहेगी, जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका सल्यूशन वीडियोस भी मैं रिलीज करने वाला हूं, लेकिन वो ज्वाइन बटन में रिलीज करने वाला हूं। नहीं तो यार पूरा यहाँ पे अपने प्लेलिस्ट में किचड़ किचड़ हो जाएगी, पूरा है ना, यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगी। इसलिए ज्वाइन बटन के अंदर मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस लगा दूंगा, जहां पे आपको क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके जी, ज्वाइन बटन किसका? यूट्यूब चैनल का। कब से एक्टिवेट होगा? आज रात से आपका ज्वाइन बटन एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा आपको लेवल लेना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो मैं आपको मैथ्स के सेशन में बता दूंगा। मैथ्स का सेशन कब है? तो वो आज रात को 11 बजे है। आज रात को 11 बजे मैथ्स का सेशन है। किसका है? पार्शियल डिफरेंशिएशन का है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैथ्स का सेशन है रात को 11 बजे। आप भी आना, आपको फ्रेंड्स लोग को भी लेके आना जरूर। उनको फोर्स करिए कि यार लेक्चर को बैठ, केटी लग जाएगी। आपको पता है एक एक केटी का फॉर्म भरना है तो आपको 530 रुपीज मिनिमम भरना पड़ता है यार। ओके, मिनिमम भरना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए केटी बिल्कुल मत लगाइए, मैं पैसा बचाने आया हूं यार आपका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बिल्कुल आपको वहां पे आना है लेक्चर्स में। हाँ, और सारे टॉपिक्स में कवर करने वाला हूं। फिजिक्स का भी कल सुबह एक सेशन अपलोड करूंगा, तबीयत ठीक नहीं था इसके लिए अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहते हैं। ओके जी, मिलेंगे रात को 11 बजे मैथ्स के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।